नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। संत रविदास को संतों के संत महासंत और संत शिरोमणि कहा जाता है। उन्होंने सदाचार को अपना धर्म माना था और वेद शास्त्रों के अनुसार चलने का पालन किया था। संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोष दास था। चर्मकार कुल से होने के कारण जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय उन्होंने हृदय से अपनाया था। वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वे विशेष ध्यान लगाते थे। एक दिन संत रैदास अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण रैदास जी की कुटिया पर आया और उन्हें सादर वंदन करके बोला कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा था, सो रास्ते में आपके दर्शन करने चला आया। पंडित जी की बात सुनकर संत रविदास बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को अपनी झोली में से एक कौड़ी निकाल कर दी और कहा, यह मेरी ओर से माँ गंगा को अर्पण कर दीजिएगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए रविदास जी की भेंट को स्वीकार कर लिया और गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में पंडित जी गंगा के तट पर आ पहुंचे और उन्होंने गंगा स्नान आरंभ किया। गंगा स्नान करते समय उनको रविदास द्वारा दी गई कौड़ी का स्मरण हुआ और उन्होंने वो कौड़ी निकालकर गंगा मैया को वंदन करते हुए कहा, हे पतित पावनी गंगा मैया, आपके परम भक्त रविदास द्वारा दी गई इस मुद्रा को आप स्वीकार करें। जैसे ही पंडित जी ने मुद्रा को गंगा नदी में प्रवाहित किया, गंगा नदी में से एक हाथ बाहर आया और आकाशवाणी हुई, हे पंडित जी, यह कंगन ले जाओ और इसे मेरी ओर से मेरे परम भक्त रविदास को भेंट कर देना और कहना उनकी दी हुई मुद्रा को हमने स्वीकार कर लिया है। इतना बोल वो हाथ फिर से नदी में समाहित हो गया। यह सारी घटना को देख पंडित जी बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने आज से पहले ना तो कभी ऐसा चमत्कार देखा था, ना तो कभी सुना था। वो भेंट स्वरूप मिले कंगन को लेकर श्री रविदास जी को देने के लिए आ ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक विचार आया, क्यों न मैं इस अमूल्य कंगन को सम्राट को भेंट कर दूं। शायद सम्राट इसे स्वीकार करके बदले में मुझे अमूल्य आभूषण और मुद्रा भेंट स्वरूप में दे दें। और वैसे भी रविदास को इस घटना के बारे में कहाँ पता चलने वाला है। यह सोचकर उन्होंने अपने कदम राजा के महल की ओर बढ़ा लिए और राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने उस कंगन को राजा को भेंट स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। राजा कंगन को बड़े ही गौर से देखने लगे। वो कंगन इतना अमूल्य था कि उसमें जड़े हीरे जवाहरात से पता चल रहा था। राजा कंगन को परख कर बड़े ही खुश हुए और उन्होंने उसी समय अपनी रानी को वही कंगन भेंट कर दिया। रानी उस कंगन को पाकर बेहद खुश हो गई और बगैर समय बर्बाद किए उसे अपने हाथों में पहन लिया और दूसरा कंगन यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। कुछ समय ढूंढने पर उन्हें पता चला कि महाराज ने उन्हें केवल एक ही कंगन भेंट दिया है। उन्होंने तुरंत राजा से कहा, हमें बस एक ही कंगन क्यों भेंट दिया, हमें दूसरा कंगन भी चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा भी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने अपने दरबान को बुलाया और कहा, यह कंगन जिस पंडित ने हमें भेंट किया है उसे इसी क्षण हमारे सामने लाया जाए। राजा का हुक्म सुनते ही दरबान उस पंडित को राजा के सामने लेकर आ गए। पंडित जी बड़े ही विचलित हुए पड़े थे। उन्होंने तुरंत राजा से कहा, हे राजन, मुझे वापस क्यों बुलाया गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपने हमें जो कंगन भेंट किया है वो हमें और रानी को बेहद पसंद आया है, लेकिन हमें अब ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए जो रानी अपने दूसरे हाथ में पहन सके। पंडित जी राजा की इस मांग को सुनकर बड़े ही विचलित हो उठे। उन्हें अब पता नहीं चल रहा था कि वो राजा को इसका क्या जवाब दे। वो बस एकटक राजा को देखने लगे और कहा, हे राजन, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। मैं आपको दूसरा कंगन नहीं दे सकता। पंडित की बात सुन राजा बौखला गए और पंडित को गुस्से में बोले, देखिए पंडित जी, आपकी बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। कंगन जैसी चीज हमेशा जोड़ी में आती है और आप कह रहे हैं आपके पास दूसरा कंगन नहीं है। इसका हम क्या मतलब निकालें? कहीं आपने यह कंगन किसी गलत तरीके से तो नहीं हासिल किया है ना? और अगर यह सच है तो हम आपको इसका दंड देंगे। आप हमें पूरा सच अभी इसी वक्त बता दीजिए, वरना हमें आपको कारावास में भेजना होगा। राजा की बात सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए।
अब उनको लगा कि अगर मैंने अभी राजा को पूरी बात नहीं बताई तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन्होंने बगैर समय गवाए राजा को पूरी बात बता दी। राजा पूरी बात सुनकर वो अपने आप को श्री रैदास जी के पास जाने से नहीं रोक सके। उन्होंने तुरंत पंडित जी से कहा कि हमें इसी वक्त श्री रैदास जी के पास ले चलिए। पंडित जी ने राजा की बात मानते हुए उन्हीं के साथ श्री रविदास जी के घर पहुंचे और श्री रविदास जी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुन श्री रैदास जी मुस्कुराए और कहा, हे राजन, मुझे बेहद खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सका। उन्होंने तुरंत अपनी कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाने के लिए पानी भरा करते थे। संत रविदास जी ने अपना हाथ उस कठौती में डाला और गंगा मैया का आवाहन किया और प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, आपने इस भक्त को अपना दूसरा कंगन भी प्रदान करे। माँ गंगा ने अपने भक्त की पुकार पर अपना दूसरा कंगन भी रविदास जी को प्रदान कर दिया। संत रविदास जी ने कठौती से हाथ निकालकर दूसरा कंगन राजा को दे दिया। राजा इस चमत्कार से बहुत आश्चर्यचकित हुए और संत रविदास की प्रशंसा करते हुए वापस लौट गए।